मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। कुछ बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नया साल शुरू हो चुका है लेकिन यह अमन वाला साल नहीं है। हजरात, यमन के 3 टुकड़े हो गए हैं। पहला टुकड़ा जिस पर राज करता है हूथी, दूसरा टुकड़ा जो पहले था यमन की सरकार के पास जिसके समर्थन में सऊदी अरब होता है, और अब तीसरा टुकड़ा एसटीएफ ने कर दिया है। और आपको हैरानी होगी आज जो मैं एक बड़ा अपडेट देने वाला हूं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले बता दूं कि सऊदी अरब ने पूरी ताकत से यमन के उन इलाकों पर हवाई हमले किए जहां पर एसटीएफ यानी जो यूएई के समर्थन वाला ग्रुप है वो मौजूद है। उस जगह सऊदी अरब ने यमन पर बड़े हमले किए हैं। चंद मंजर दिखाना जरूरी है, देखिए। सऊदी طيران السعودي يرمي على يلا 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 الصمود يا رجال، الصمود يا رجال، الله الثبات الثبات يا رجال، الثبات يا رجال، الثبات يا رجال، لا استسلام، الثبات يا رجال الله، الثبات يا رجال الله، سلامات، صعبوا الجرحى، صعبوا الجرحى، سلامات، العربات الآن بيتقدمين، ركزوا ركزوا ركزوا، صاحب البوادي الآن قصف على مطار سيئون، قصف الآن على مطار سيئون يا جماعة، هذه اللحظة। हजरात मोहतरम, आप समझ सकते हैं, आपने देख लिया, आप मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं कि सऊदी अरब ने पूरी ताकत से यमन में घुसपैठियों पर हमले किए हैं, बमबारियां की हैं। अब यहां पर कहानी यह है कि यूएई की जो फौज घुसी थी, फौज भी घुसी थी भाई, जो लड़ाके थे वो तो घुसे ही थे और घुसे हुए हैं, लेकिन फौज भी यूएई की घुसी थी। ऐसे हमले देखने के बाद यूएई यमन से बाहर निकलने लगा है। जो यूएई के लड़ाके हैं वो वापस आ रहे हैं, लेकिन जो एसटीएफ आतंकी हैं जिनके समर्थन में यूएई ने अपने लोगों को भेजा था, उसने कह दिया कि हम नहीं निकलेंगे और उसने तीसरा टुकड़ा बना लिया है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है भाई। अप्रूव कर दिया है एक शहर पर कब्जा करके, मतलब एक पूरा इलाके में वो घुसे हुए हैं और वहां उन्होंने एडन, जो यमन में एक जगह है एदन, उस एदन के इलाके को अपने देश की, मतलब अपना जो तीसरा टुकड़ा बनाया है उसकी राजधानी घोषित कर दी, एदन। जी हां, अब इससे एक बात क्लियर हो गई है कि यमन के 3 टुकड़े हो गए हैं। अब सऊदी अरब की फौज और सऊदी अरब की समर्थन वाली फौज उन इलाके में, देखिए, उन इलाके में तेजी से अपनी आर्म व्हीकल्स के साथ घुस रही है जिन इलाकों से यमन के लड़ाके बाहर निकले हैं। हजरात, एंजेलिना जोली को कौन नहीं जानता, तस्वीर सीधा आपके सामने। एंजेलिना जोली हमेशा से, एक लंबे समय से फिलिस्तीन और गज्जा के समर्थन में रही हैं। हजरात, अब ये इजिप्ट पहुंची हैं और इजिप्ट की साइड से गज्जा के बॉर्डर की तरफ रास्ता यानी रफ़ा कॉरिडोर देखने के लिए गई थी, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद से कहा जा रहा है अब इजराइल राजी हो गया है, तो गाजा से खास करके बच्चे जिनका इलाज ज़रूरी है उनको एंजेलिना जोली इंटरेस्टेड हैं कि उनको लिया जाए और उनको कैसे, किस रास्ते से बाहर लाया जाएगा। ये पहली हॉलीवुड की सुपरस्टार हैं जिन्होंने आलोचना और इजराइल का डर न दिखाकर इंसानियत के लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि सिर्फ वो बोली नहीं बल्कि उस जगह पर, बॉर्डर पर गई और मुआयना करके आई हैं। तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, बहरैन, इन बहुत सारे देशों ने इजराइल से कहा है कि आपने जो दर्जनों ह्यूमैनिटेरियन एड पर, एजेंसियों पर बैन लगाया है, एनजीओस को ब्लॉक किया है, वो पाबंदी आप हटाइए ताकि गाजा में ये लोग जाकर काम कर सकें। 53 इंटरनेशनल एनजीओज ने
इजराइल की निंदा की है कि ये जो खास बड़े बड़े संगठन, ह्यूमैनिटेरियन संगठन थे जो मदद कर रहे थे गाजा के लोगों की, उनको बैन करके, उन संगठनों को बैन करके इजराइल ने बहुत मुसीबत खड़ी कर दी है। आगे इजराइल को भी प्रॉब्लम होगी और वहां इंसानियत पूरी तरह से खतरे में गाजा में पड़ गई है। इजराइल लगातार गाजा को निशाना अभी भी बना रहा है। बैत लाहिया के अंदर गाजा का जो इलाका है, इजराइल ने बमबारी की जिसमें कई लोग घायल हो गए और वहां पर लोग टेंट लगा कर रह रहे हैं। इजराइल अब टेंट को भी नहीं छोड़ रहा है। इसी तरह की बमबारी में खान यूनुस में एक नौजवान शख्स गाजा का मारा गया है। इजराइल के कल्चरल मिनिस्टर ने कहा है कि गाजा हमारा है, हमारा था, वो तो हम गाजा के लोगों को वहां रहने दे रहे हैं। हमारा जब मन करेगा किसी भी वक्त हम इनको वहां से भगा देंगे। दोस्तों, अमेरिकी बिलियनर अमेरिका के टीवी चैनल पर कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि कानून बदलकर अमेरिका सोशल मीडिया पर कंट्रोल करे और एआई के लिए कानून बनाए। ये कुछ भी मतलब ये इजराइल के समर्थन में कर रहा है ये कि मतलब क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज है जिस पर पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल कंट्रोल अभी तक नहीं पा पाए हैं। अमेरिकी पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि पूरे अरब में, पूरे मिडिल ईस्ट में, अरब में ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं। सिर्फ इजराइल ऐसा है, हम ऐसे हैं जहां पर ईसाई सेफ हैं। हजरात, ये सबसे बड़ा झूठ है। वो भी मंजर आपको याद होगा जब इजराइल के ही अंदर ईसाइयों के मुंह में थूका है। इजराइल के ही आम लोगों ने ईसाइयों पर हमले किए गए हैं और ये इतना चिमगांडा है कि इसको ये नहीं दिखता कि ईसाइयों पर भारत में कितने बड़े बड़े हमले हुए हैं। ठीक आगे इसने कहा है कि हमास अमेरिका पर हमला करना चाहता है, हमास हमें इजराइल को मिटाना चाहता है। हजरात, आप सोचिए 7 अक्टूबर 2023 को ये जो हमला हुआ है, जब हमास ने इजराइल में घुसपैठ की है तो उसकी पूरी तैयारी खुद नेतन्याहू ने की थी। इसी पर तो सवाल है नेतन्याहू से। अब वहां की जब आवाम कह रही है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो, जांच करो, तो वो मना कर रहा है कि नहीं, 7 अक्टूबर के हमले की जांच नहीं होगी। सवाल यह है कि क्यों नहीं होगी? जवाब समझ में आ रहा है आप लोगों को, दुनिया देख रही है। इजराइल के ही अखबार में छप गया है कि हमला होने से 7 अक्टूबर वाला जो हमला था, हमला होने से ठीक 1 महीने पहले खुद नेतन्याहू ने कतर की सरकार से कहा था कि हमास की फंडिंग बढ़ाओ। जी हां, पहले तो कहता ही था और हमास को पैसा यही नेतन्याहू दिलवाता था। जी हां, कतर से और अरब देशों से। और 7 अक्टूबर 2023 से ठीक 1 महीना पहले ही नेतन्याहू ने कतर से कहा था कि हमास की फंडिंग और हमास को यानी और पैसे दो। अब यही सब जांच जब होगी तो नेतन्याहू का खेल खुल जाएगा और इजराइल के लोग चप्पल से नेतन्याहू को पीटेंगे। इसी वजह से नेतन्याहू 7 अक्टूबर 2023 के हमले की जांच करने से मना कर रहा है।